अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सबको सबसे पहले रमज़ान मुबारक। ये रमज़ान की हमारी पहली एपिसोड है और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा लेकर आऊँ जो आपको इस सोचने पर मजबूर कर दे। आज की कहानी किसी मूवी से नहीं है और ना ही किसी नॉवेल से ली गई है, बल्कि ये कहानी पाकिस्तान के रियल लोगों की रियल एक्सपीरियंसेस से ली गई है। मरी के वो होटल्स जो आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनमें कोई रहता नहीं है और ना ही कोई जाता है। तो दोस्तों, चाय अपने हाथ में रखें और लाइट्स को थोड़ा सा कम कर दें और सुने मरी के हॉन्टेड होटल्स की स्टोरी। मरी पाकिस्तान का सबसे मशहूर हिल स्टेशन है। हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं, लेकिन मरी सिर्फ टूरिस्ट का शहर नहीं है। ये शहर अंग्रेज जमाने से भी पहले का है। यहाँ ब्रिटिश राज के वक्त से बिल्डिंग्स खाली हैं और उन बिल्डिंग्स में से कुछ आज भी वही हैं जो पहले यहाँ रहते थे। सीसल होटल मरी की पुरानी ब्रिटिश एरा प्रॉपर्टीज में से एक है। ये 1850 में बनाई गई थी। पहले यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर्स के रेजिडेंस फिर एक प्रॉपर होटल बन चुका था और होटल के बराबर में लोकल्स का कहना है कि रात को यहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। ये बात 2019 की है। लाहौर से एक फैमिली मरी आई थी। फैमिली में एक कपल थे और उनके 2 बच्चे थे। होटल में चेक इन किया और ऊपर फ्लोर का कमरा मिला। कमरा पुराना था, वुडन फ्लोरिंग थी, पुरानी खिड़कियां और हैवी कर्टन्स थे। और फिर रात के 2 बजे अचानक से उनकी बेटी उठी और अपनी अम्मी को जगाया। अम्मी अम्मी वो आंटी कौन है? अम्मी ने पूछा, कौन सी आंटी? बच्ची बोली, एक आंटी मेरे सर पे हाथ फेर रही है। उसने वाइट कपड़े पहने हुए थे, जबकि कमरे में सिर्फ वो 4 लोग थे। अम्मी ने समझा शायद कोई ख्वाब होगा, लेकिन सुबह जब होटल मैनेजर से बात हुई तो मैनेजर ने सिर्फ एक लाइन कही, आप कौन से नंबर कमरे में हैं? मैनेजर को बताया कि हम 214 में हैं। मैनेजर खामोश हो गया, फिर बोला, भाई साहब वो कमरा हम जनरल यूज में नहीं देते। पता नहीं कैसे आपको ये कमरा किसी ने असाइन कर दिया। और उसके बाद फिर वहां से चला गया और हमने भी फौरन वो होटल खाली कर दिया। और इसी से रिलेटेड सेकंड स्टोरी है एक पाकिस्तानी ब्लॉगर की जो ट्रैवल व्लॉग करता था। वो मरी गया और अकेला था। वो चीपेस्ट अवेलेबल रूम ले लिया उसने। रात को वो अपना फ़ोन चार्ज पे लगा के सो गया और फिर 3:17 पर उसकी आंखें खुली। कमरा एकदम खामोश था, लेकिन एक चीज़ थी
कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसने कमरा लॉक किया था खुद अपने हाथों से। वो उठा और दरवाज़ा बंद किया, लेकिन दरवाज़ा वापस खुल गया। 20 मिनट के बाद फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़ा फिर खुल गया। इस बार उसने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और दरवाजे पे पॉइंट किया, लाइट भी ऑन कर दी। वो रात भर सो नहीं सका। सुबह चेकआउट करते वक्त उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, यार इस बिल्डिंग की क्या हिस्ट्री है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ब्रिटिश ज़माने में एक मेम साहब यहाँ रहती थी। वो अकेली रहती थी, उनका कोई नहीं था। इसी होटल में उनका इंतकाल हो गया। कहते हैं वो आज भी उस कमरे में आती हैं देखने कि कौन इस रूम में है। एक लोकल मरी के रेजिडेंट ने बताया हमें कि काफ़ी सालों से मैं वहाँ रहता हूँ। उसने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं रात की शिफ्ट करता था। एक रात मैं ग्राउंड फ्लोर पर था। ऊपर से पैरों की आवाज़ आई, जैसे कोई हील्स में चल रहा हो, हल्के हल्के। एक से दूसरे कमरे में जा रहे की आवाज़ें आती। मैं ऊपर गया तो ऊपर कोई नहीं था, सब कमरे बंद थे, लेकिन आवाज़ फिर भी आ रही थी। मैंने अपना काम वहाँ से छोड़ दिया और उसके बाद मैंने कभी वहाँ पे नाइट शिफ्ट नहीं की। दोस्तों, इस्लाम में जिन्नात का वजूद तो है। कुरान में सूरह जिन नाजिल हुई और ये भी सच है कि पुरानी खाली जगहों पर, इमोशनली हैवी जगहों पे कभी कभी अजीब वाक़यात होते हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। लेकिन एक ज़रूरी बात, रमज़ान का महीना रहमत और बरकत का महीना है। इस महीने शैतान को कैद कर दिया जाता है। तो अगर आप ये सुनने से डर रहे हैं तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। ये कहानियाँ सिर्फ इसलिए हैं कि हम समझें इस दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं रहते, और भी मखलूक़ें रहती हैं। दोस्तों, ये कहानी थी मरी के सीसेल होटल की। ये स्टोरी इंटरनेट पर अलग अलग जगह पर अवेलेबल है। लोकल लोगों ने शेयर की है और कुछ केसेस में न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर किया है। अगर आप मरी गए हैं और कुछ अजीब एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रमज़ान मुबारक एक बार फिर से। अल्लाह आपको आपका रोज़ा कबूल फरमाए और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रियल स्टोरी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सिर्फ पहली वीडियो है, अभी बहुत कुछ बाकी है।